हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। और आज हम सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य काल। और भविष्य की जितनी भी बातें होती हैं, जैसे मैं मार्केट जाऊंगा, मैं पार्क जाऊंगा, मैं पास्ता खाऊंगा, एंड में गा गे गी आ रहा है। तो जो भी भविष्य की बातें हैं, इन्हें कैसे इंग्लिश में बोला जाता है, आज उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको जिसको हम भविष्य काल भी कहते हैं, इसको अगर देखा जाए सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहा जाता है। तो इसकी जो पहचान है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वाक्य के अंत में गा गे गी जरूर आएगा, उसी से पहचान होती है कि ये फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल है। इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर मतलब सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल और शेल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और देन आता है ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑर्डर आप राइटली फॉलो कर लेते हो तो आपके बिल्कुल ठीक सेंटेंसेस बनेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। देन आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, कि जो आई और वी है, इसके साथ हम शेल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ शेल फॉर्मल होता है। अगर आप कोई भी फॉर्मल बात करें, अगर आप ऑफिस में हैं या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जॉब वगैरह पे हैं या कोई इंस्टीट्यूशन पे है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं, ये फॉर्मल माना जाता है। बाकी जो भी बच गया, जैसे ही शी इट नेम दे सिंगुलर प्लूरल, इनके साथ विल आता है। लेकिन आजकल का ये भी करंट ट्रेंड है कि हम सभी के साथ विल ले लेते हैं और उसे गलत नहीं माना जाता। तो इट डिपेंड्स, आप लोगों को क्या ठीक लगता है। आप सबके साथ विल भी ले सकते हो, आई और वी के साथ भी। लेकिन जो प्रॉपर ग्रामर है वो यही है कि आई और वी के साथ शेल चलता है और ये फॉर्मल होता है। रेस्ट आप लोगों का अपना यूज है। देन किसके यूजेस होते हैं फ्यूचर टेंस के? देखिए, फ्यूचर टेंस को हम जब यूज करते हैं तो हम प्रिडिक्शंस के लिए करते हैं। प्रिडिक्शंस मतलब अनुमान लगाने के लिए कि ये होगा, ऐसा हो जाएगा, हम अनुमान लगाएंगे। देन प्लान्स के लिए कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं अब्रॉड जाऊंगा, हम प्लान्स करते हैं ना, तो उसके लिए भी फ्यूचर का यूज होता है, फ्यूचर टेंस का। इंटेंशंस, आपके इरादे क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो आगे, तो उसके लिए भी आपके यहाँ पे फ्यूचर का ही यूज होता है। यहाँ पे आप इसको जरा एक बार चेक कर लेते हैं। प्रिडिक्शंस वाला सेंटेंस क्या हो सकता है? कल बारिश होगी। अब ये एक अनुमान ही तो है कि कल बारिश होगी, ये सर्टेन तो नहीं है, श्योर तो नहीं है कि कल बारिश होगी, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है। प्रिडिक्शन है, प्रोजेक्शन है, एंटिसिपेशन है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी बारिश वाले सेंटेंसेस या कोई भी नेचर से रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं, मोस्टली हम उन्हें इट से शुरू करते हैं। आप ये नहीं कहोगे कि रेन विल कम, वो गलत हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? इट विल रेन टुमारो। कल बारिश होगी, तो सबसे पहले मैंने लिया सब्जेक्ट, ऑर्डर यही फॉलो हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इट ले लिया, फिर हमने इट के साथ विल लिया, इट विल। देन हमने रेन को एज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे लिया, और फिर हमने टाइम लिया कल, वो आएगा एंड में, इट विल रेन टुमारो। अगर हम कहते हैं आज बारिश होगी शाम को, अगर हम ऐसे कह देते हैं तो इट विल रेन इन द इवनिंग, तो कुछ भी ऐसा हम कह सकते हैं। इट विल रेन टुडे, तो कुछ भी। गेस्ट विल कम, तो हम ऐसे अनुमान लगाने के लिए विल का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट होता है हमारा प्लान्स, योजनाओं के लिए। वह मुझसे 6 बजे मिलेगा, ये एक प्लान है कि वह मुझसे 6 बजे मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ही विल, सॉरी यहाँ पे मीट भी आएगा, ही विल मीट मी एट 6 o'clock। मिलने के लिए MWT मीट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट ऑर्डर में, देन हमने ही के साथ विल लिया, और विल के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट, एंड देन यहाँ पे मैंने बोला कि किससे मिलेगा, मी, तो उसके बाद टाइम आ गया, ही विल मीट मी एट 6 PM, हमने यहाँ पे टाइम दे दिया। देन नेक्स्ट है यहाँ पे, रोहन तुम्हारी मदद करेगा। रोहन तुम्हारी मदद करेगा, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटेंशंस। ये हम इंटेंशंस बता रहे हैं, रोहन की इंटेंशन बता रहे हैं। रोहन तुम्हारी मदद करेगा, तो रोहन हमने यहाँ से सब्जेक्ट लिया, देन ये विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, देन हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली, और वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या बन गया? रोहन विल हेल्प यू। तो यहाँ पे ध्यान देना, बी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन आ रहा है। जब भी वर्ब आता है ना, तो बी नहीं आता। जैसे कि ना लोग बी भी लगा देते हैं, ही विल बी हेल्प यू, वो गलत हो जाता है। ठीक है, ही विल हेल्प यू, रोहन विल हेल्प यू। अब नेक्स्ट है, हम यह जगह याद रखेंगे। अब यहाँ पे हमने हम लिया, हम के साथ आता है, हमको हम वी बोलते हैं, तो वी के साथ हम किसका यूज करते हैं? शेल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम ये जगह याद रखेंगे, तो वी शेल, याद रखने को हम बोलते हैं रिमेम्बर, और इस जगह को क्या बोलेंगे? दिस प्लेस।
हम यह जगह याद रखेंगे, वी शैल रिमेम्बर दिस प्लेस। तो हमने वी के साथ शैल लिया, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। देन नेक्स्ट है मैं आज देर से आऊंगा। अब आई आ गया, आई के साथ भी शैल ले सकते हैं। आई शैल कम लेट टुडे। अब जो भी टाइम होता है ना, टुडे टुमारो, इसे एंड में लिया करो। बाकी ऑर्डर वही है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इफ यू आर फॉलोइंग दिस ऑर्डर देन आपके सारे सेंटेंसेस करेक्ट बनेंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर यहाँ पे 5 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए तो एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस आपके खुद के होने चाहिए, उन्हें इंग्लिश में बोलिए ताकि आपका फ्यूचर का बिल्कुल टेंस से क्लियर रहे। बाय बाय।